आईएएस या आईपीएस बनना आज हमारे देश के लाखों युवाओं का सपना है। हर साल करीब 9 से 10 लाख कैंडिडेट यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, लेकिन हर कोई इस एग्जाम में सफल नहीं हो पाता। सफल सिर्फ वही होता है जो हकदार होता है इस पद का, और हकदार सिर्फ वही होता है जो दिन रात जी तोड़ मेहनत करता है। और जी तोड़ मेहनत सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिस इंसान में डेडिकेशन होता है। और जिस इंसान में डेडिकेशन होता है, अगर उसने एक बार ठान ली कि मुझे रोज इतने देर पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, तो फिर वो पढ़ लेगा, क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल अच्छे से पता होती है कि अगर उसने अपना 1 मिनट भी बर्बाद करा तो अगला इंसान बैठा है उसका ये सपना तोड़ने के लिए। दोस्तों, मैं इस वीडियो में यूपीएससी को लेकर कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं खुद पढ़ाई में कुछ खास अच्छा नहीं था। तो मैं एक यूपीएससी के स्टूडेंट को ये तो नहीं बता सकता कि यूपीएससी को कैसे क्रैक करें, बल्कि मैं इस वीडियो में आपको सच्चाई का आईना दिखाऊंगा कि क्या यूपीएससी करना सच में आपकी अंदर की आवाज है, या ये आपका एक झूठा लक्ष्य है, सिर्फ लग्जरी लाइफस्टाइल और पावर पाने के लिए और दिखावे के लिए। आज से कुछ दिन पहले संदीप माहेश्वरी सर के एक सेमिनार में इसी टॉपिक पर बात होती है। जब सर वहां आए सभी लोगों से पूछते हैं कि आप लोगों में से कौन कौन यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कितने लोगों को लगता है कि उनका ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तभी कुछ लोग बहुत ही आत्मविश्वास के साथ अपना हाथ खड़ा करते हैं। संदीप सर उनमें से एक युवा लड़के से सवाल करते हैं कि तुमको यूपीएससी क्यों क्रैक करना है। स्टूडेंट जवाब देता है कि हमारे देश में गरीबी बहुत है, लोग भीख मांगते हैं, फुटपाथ पर ही सोते हैं, तो मुझे इन जैसे लोगों की मदद करनी है। अगर मैंने यूपीएससी क्रैक कर लिया तो संदीप माहेश्वरी सर उस युवा लड़के से बोलते हैं कि गरीबों की मदद करने का सिर्फ यही एक रास्ता थोड़ी ना है। चलो, अगर आपको गरीबों की मदद करनी है तो मैं आपको पैसे दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको 1 महीने तक रोज 12 घंटे गरीबों की मदद करनी है, पर आपको अपनी यूपीएससी की तैयारी करना छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको गरीबों की मदद करनी है यूपीएससी को क्लियर करके, तो वो आप अभी कर दो, मैं आपको पैसे देता हूँ। वो युवा लड़का इस बात का जवाब नहीं दे पाता। फिर संदीप सर उस लड़के से बोलते हैं कि चलो, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, यूपीएससी क्रैक करके आप किसी भी पोस्ट पर जॉब लगते हो, वहाँ से आपको जितनी सैलरी मिलेगी मैं आपको वो सैलरी भी अभी देता हूँ, और साथ में गरीबों की मदद करने के लिए पैसे भी दूंगा, पर आपको रोज दिन के 12 घंटे गरीबों की मदद करनी है और अपने यूपीएससी करने के सपने को छोड़ना पड़ेगा। और वो युवा लड़का इस बात का भी कोई जवाब नहीं दे पाता। संदीप सर बोलते हैं कि अगर आपको जिंदगी में वाकई में कुछ करना है तो आपकी जो शुरुआत है वो हमेशा सच्चाई से होनी चाहिए। अगर शुरुआत ही झूठ से हो गई तो पूरी जिंदगी झूठ बोलते रहोगे, दुनिया से भी और खुद से भी। गरीबों की मदद करना तो एक बहाना है। हम साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि हमें सत्ता चाहिए, पावर चाहिए। दोस्तों, पावर के पीछे तो इस दुनिया में सब भागते हैं, लेकिन पावर का सही इस्तेमाल करना ये बहुत ही कम लोगों को आता है। अगर आपका भी यूपीएससी क्रैक करना एक सपना है तो आपको खुद से ये सवाल करना पड़ेगा कि क्या वाकई में ये आपके अंदर की आवाज है, या आप सोशल मीडिया पर लोगों की लग्जरी लाइफस्टाइल, रिस्पेक्ट, पैसा, पावर, ये सब देखकर आपके मन में यूपीएससी का ख्याल आया। अगर इन सब चीजों को देखकर ही यूपीएससी क्रैक करना आपका सपना बना है तो मैं माफी चाहूंगा, पर आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये कभी आपके अंदर की आवाज थी ही नहीं। लेकिन जिस इंसान के ये अंदर की आवाज होती है उसके लिए यूपीएससी मानो जैसे जीने की वजह हो, जो ना लोगों को देखकर, ना सत्ता पाने के लिए, ना पैसों के लिए, ना लंबी महंगी कारों के लिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार को समाज में इज्जत दिलाने के लिए, जरूरतमंद की मदद करने के लिए और अपनी पावर का सही इस्तेमाल करने के लिए यूपीएससी को अपना लक्ष्य बनाता है और उस लक्ष्य को पूरा भी करता है। और बस यही वजह होती है कि भारत के इस सबसे कठिन एग्जाम के लिए अप्लाई तो 10 लाख से भी ज्यादा लोग करते हैं, लेकिन इसे क्रैक मात्र 0.2% लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि बाकी लोगों की ये अंदर की आवाज कभी थी ही नहीं। आपने कहीं देखा या किसी से सुना कि यूपीएससी सबसे कठिन एग्जाम होता है, इसको जिस इंसान ने अगर पार कर लिया तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। 2 फॉर्च्यूनर उसके आगे और 2 उसके पीछे होगी, उसके हाथ में पावर होगी, बहुत पैसे होंगे, और ये सब देखकर आपके मन में ख्याल आ गया कि चलो यूपीएससी क्रैक करा जाए। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जरा अपनी ईगो से बाहर आकर सोचो कि क्या ये आपके अंदर की आवाज है,
या नहीं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि समुद्र में उतरने से पहले उसकी गहराई का अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है कि क्या आप उसमें तैर भी सकते हो या नहीं। अगर गहराई का अंदाजा नहीं लगाया तो बेशक आप उसमें डूब जाओगे बजाय किनारे पर पहुंचने के।